संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। आज हम 12 नंबर की प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, अष्टाध्यायी को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? अष्टाध्यायी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 4, बी 8, ऑप्शन चेंज है, सी 8, बी 6, डी 12। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी ऑप्शन 8। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। और पाद कितने हैं? 4। कुल कितने पाद हैं? 32। कितने पाद हैं? 32। 8 पाद, 8 अध्याय के 4 पाद हैं और कुल कितने पाद हैं? 32। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए ईयड़, बी नाबेती, सी सुडन सुड नापुंसकस्य, डी क्रमेजंत। तो सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन नाबेती। तीन नंबर का प्रश्न है, अकोह विसर्जनीय पद को भरिए। अकोह विसर्जनीय पद को भरिए। यहाँ पर गैप दिया हुआ है, तो अकोह विसर्जनीय है। ऑप्शन है ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी ओष्ठ। 3 नंबर का सही उत्तर है सी, अकोह विसर्जनीय कंठा। क्या? अकोह विसर्जनीय कंठा। इच्चु यसा नाम तालु, इच्चु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उपमाधनी ओष्ठ। 4 नंबर का प्रश्न है, वश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। वश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। ए या, बी तो, सी को, डी सो। चार नंबर का सही उत्तर है इया। वश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण इया है। पांच नंबर का प्रश्न है, गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक और अकर्मक धातु के योग में कौन सी संज्ञा होती है? ए करण का संज्ञा, बी कर्म संज्ञा, सी संप्रदान संज्ञा, डी अधिकरण संज्ञा। पांच नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन। गमनार्थक और ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, अकर्मक धातुओं में कर्म संज्ञा होती है। छह नंबर का प्रश्न है, सत सानस प्रत्यय की संज्ञा है। ए निष्ठा, बी सत, सी नदी, डी घी। सत सानच की प्रत्यय संज्ञा होती है सत। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है 7 नंबर का, अनुस्वर का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी नासिका। 7 नंबर का इचु यसा नाम तालव्य तालु, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, अको विसर्जनीय कंठा। अनुस्वर का उच्चारण स्थान नासिका से होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 नंबर का प्रश्न है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। ए शिशुपाल वधम में, बी क्रियातार्जुनीयम, सी मेघदूत, डी कादम्बरी। 8 नंबर का सही उत्तर क्या है। बी ऑप्शन किरातार्जुनीयम। 9 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गद्य काव्यकार सुबंधु की रचना है। ए वासवदत्ता, बी स्वप्नवासदत्ता, सी रत्नावली, डी प्रतिमा नाटकम। तो सही उत्तर क्या है। सुबंध की रचना कौन सी ये है, वासवदत्ता। प्रतिमा नाटम भास। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, धिया निबद्धेहि मतिहितोहि कथा। धिया निबद्धेहि मतिहितोहि कथा, यहाँ आदुत्ति कथा से किन 2 ग्रंथों की बात हुई है। ऑप्शन है ए बृहद कथा और वासवदत्ता, बी बृहद कथा और स्वप्न वासवदत्ता, सी वासवदत्ता और प्रतिमा नाटकम, डी बृहद कथा और रत्नावली। प्रश्न नंबर 10, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अद्वितीय कथा में बृहद कथा और वासवदत्ता कथा की 2 ग्रंथों की बात की गई। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11 नंबर का प्रश्न है, विजातीय पद को चुनिए। विजातीय पद को चुनिए। ऑप्शन है ए मेष, बी वृषभ, सी वक्र, डी काकुदम। 11 नंबर का सही उत्तर है डी काकुदम। 12 नंबर का प्रश्न है, चौवन को संस्कृत में कहेंगे। ऑप्शन है चतुर्पंचाशत, बी चतुर्पंचाशत, सी चतुपंचाशत, डी चतुर्पंचाशत। 12 नंबर का सही उत्तर ए है चतुपंचाशत। 13 नंबर का प्रश्न है, वचन मात्र में विभक्ति होती है। ऑप्शन है ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। सही उत्तर है 13 नंबर का ए ऑप्शन, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, अकोकिल पद में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद, डी अव्ययी भाव। 14 नंबर का सही उत्तर है ए तत्पुरुष। 15 नंबर का प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है तरुणी, बी वरुणी, सी स्वर्दी,
डी सत्य की। 15 नंबर का सही उत्तर है सी स्वर्दी। 16 नंबर का प्रश्न है सा और ता वर्ग का घा और ता वर्ग से योग होने पर सा और ता वर्ग के स्थान पर तलबी सा और ता वर्ग आदेश होता है। यह सूत्र है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। सोलह नंबर का ऑप्शन है ए स्तु स्तुना स्तु, बी होना छु, डी झलम जसोयंते, डी मोनुस्वर। 16 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन होना छु, होना छु। 17 नंबर का प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा ए कृपाण, बी कुकृति, सी क्रूर, डी कृतज्ञ। 17 नंबर का सही उत्तर है डी कृतज्ञ। यहाँ पर प्रश्न गलत है। 18 होना चाहिए, यहाँ पर 13 है। ये 18 नंबर का प्रश्न है। कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में विभक्ति होती है। कर्म में विभक्ति होती है ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का प्रश्न है ए ऑप्शन कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। 19 नंबर का प्रश्न है गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? 10वें अध्याय का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं ए कर्मयोग, बी भक्ति योग, सी विभूति योग, डी विश्वरूप दर्शन योग। सही उत्तर क्या है 19 नंबर का? सी विभूति योग। गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। 20 नंबर का प्रश्न है भवादि गढ़ की धातु है। भवादि गढ़ की धातु है। ऑप्शन है ए भू, बी पट, सी हस, डी उपयुक्त सभी। 20 नंबर का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भू पट हस ये सारी भुआदिगढ़ की धातु हैं। क्या है? धातु हैं। गढ़ कितने हैं? 10। इक्कीस नंबर का प्रश्न है दुह धातु पारस में पदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन है ए दुग्ध, बी दुग्ध, सी दुग्ध, डी ध्वज। 21 नंबर का सही उत्तर है डी ध्वज। 22 नंबर का प्रश्न है आमूशाम यह सर्वनाम रूप कहाँ बनेगा? ऑप्शन है ए आदर्श स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन, बी आदर्श पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन, सी इदम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, डी आदर्श स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। सही उत्तर है 22 नंबर का डी ऑप्शन आदर्श स्त्रीलिंग की षष्ठी बहुवचन में।
23 नंबर का प्रश्न है, किस पुराण को विश्व कोश कहा जाता है? किस कोश को विश्व पुराण कहा जाता है? ए बजराण, बी अग्नि पुराण, सी वायु पुराण, डी नारद पुराण। 23 नंबर का सही प्रश्न उत्तर है बी ऑप्शन अग्नि पुराण को विश्व पुराण कहा जाता, विश्व कोश कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, मध्यान्ह संहिता का अपर नाम क्या है? ए वाजसनेयी संहिता, बी तैत्तिरीय संहिता, सी सत शास्त्री संहिता, डी यजुर्वेद संहिता। 24 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन वाजसनेयी संहिता। 25 नंबर का प्रश्न है, असकृत पद का अर्थ है? असकृत पद का अर्थ है ए एक बार, बी बार बार, सी पुनः, डी कभी कभी। 25 नंबर का सही उत्तर है बी बार बार। असकृत का पद का जो अर्थ है तो है बार बार। क्या है? बार बार। 26 नंबर का प्रश्न है, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? ए 32, बी 44, सी 48, डी 56। तो अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 26 नंबर का प्रश्न है, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 27 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम है? चतुर्थ अंक का नाम है। ऑप्शन है ए छायांक, बी विदांक, सी मिलन अंक, डी सम्मेलन अंक। 27 नंबर का सही उत्तर है बी विदा अंक। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र परिगणित है? परिगणित है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी सरल से जटिल की ओर, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी उपयुक्त सभी। 28 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 29 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है? ए उद्देश्य का निर्धारण, बी मूल्यांकन की प्रविष्टियां का चयन यो निर्माण, सी अभिलेख तैयार करना, डी ए और यो बी दोनों। तो 29 नंबर का सही उत्तर है डी ए और बी दोनों है। उद्देश्य का निर्माण करना, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन यो निर्माण करना। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं? प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं? ए श्यामपट्ट यो कार्टून, बी प्रतिरूप यो कठपुतलियां, सी फिल्म यो स्लाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन फिल्म यो स्लाइड्स। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यहाँ से प्लीज़ पूरा देखें। 30 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर है। सारे प्रश्न देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। नमः संस्कृताय।